हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेक योर फ्यूचर विथ अस में। बहुत दिनों के बाद आज पेट के सिलेबस को ध्यान देते हुए हिंदी के जो है संधि आपको हम बताने चल रहे हैं। इसमें सिलेबस में समझने वाली चीज़ ज़्यादा कुछ नहीं दी गई है। पेट है, लिंग है, वचन है, विलोम है, पर्यायवाची है, संस्कृत शब्द है। ज़्यादातर चीज़ें आपको अपने आप स्वयं ही पढ़ना है, जिसमें विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गया, ये सब आपको रटना है, पढ़ना है। सबसे ज़्यादा जो समझने वाली चीज़ है वो आपको संधि है। संधि आपको सिर्फ समझना है, पहले एक बार समझ लीजिए। अगर रट्टू विद्या करेंगे तो हमेशा भूल जाएंगे। एक बार समझिए, देखिए और फॉलो करिए। समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ ये चीज़ नहीं समझ में आई। देखिएगा, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले संधि। संधि आपका अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है, एक नंबर में बेसिक सा प्रश्न बन जाएगा। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आपका शाब्दिक अर्थ होता है मेल या समझौता। मेल या समझौता। संधि का शाब्दिक अर्थ कहेंगे मेल या समझौता। मेल क्या होता है और समझौता किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आप जाते हैं, उनको समझा देते हैं और मान जाते हैं। दोनों लोगों का आपस में क्या करा देते हैं? मेल करा देते हैं। वही क्या कहलाता है? मेल या समझौता। तो संधि का शाब्दिक अर्थ समझ गए होंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या समझौता। संधि की अगर परिभाषा की बात करें हम, तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को ही संधि कहते हैं। परिभाषा हो जाएगी आपकी, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को ही संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। संधि के प्रकार, अगली हेडिंग आपकी हो जाएगी संधि के प्रकार। संधि आपकी तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की होती है। पहली हो जाएगी आपकी स्वर संधि, और दूसरी हो जाएगी व्यंजन संधि, और तीसरी हो जाएगी विसर्ग संधि। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। हमने सबसे पहले आपको बताया संधि। संधि क्या होता है? मेल या समझौता। शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या समझौता। अगर परिभाषा की बात करेंगे तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगर हम बात करें संधि के प्रकार की, तो संधि तीन प्रकार की होती है। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। अगर इन तीनों की परिभाषा की बात करें तो स्वर संधि जो है हमारी स्वर प्लस स्वर, यानी जहाँ पे स्वर और स्वर ही आपस में मिलेंगे वो क्या कहलाएगी? स्वर संधि कहलाएंगी। यानी आपको परिभाषा न रटना है न बताना है, सिर्फ इतना देख के समझ जाना है कि अगर कहीं पे दो स्वर आपस में मिल रहे हैं तो हमारी कौन सी हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। और अगर कहीं पे स्वर प्लस व्यंजन मिलते हैं, स्वर प्लस व्यंजन मिलता है तो हमारी क्या कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। और विसर्ग की बात करें तो स्वर के साथ व्यंजन प्लस विसर्ग
तीनों जहाँ पे मिले वो आपकी क्या कहलाएगी, विसर्ग संधि कहलाएगी। तो उम्मीद है समझ गए होंगे, जहाँ पे स्वर और स्वर आपस में मिलेंगे वो क्या कहलाएगी, स्वर संधि, और जहाँ पे स्वर और व्यंजन आपस में मिलेंगे वो कहलाएंगी व्यंजन संधि। और विसर्ग में स्वर के साथ व्यंजन। व्यंजन ऐसी चीज़ है, जब व्यंजन संधि आप पढ़ेंगे तो जैसे स्वर होता है, वर्णमाला में आप पढ़े होंगे, देखे होंगे कि स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन व्यंजन जो हमारे होते हैं उनको लिखने के लिए, बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपको का लिखना है तो का में आपका छोटा आ छिपा हुआ, ये आधा का हो जाएगा, ये आ हो जाएगा, तभी आप लिख सकते हो का। और लेकिन स्वर लिखना है, जैसे छोटा आ लिख दिए, आप बड़ा लिख दिए, कुछ भी लिख दिए, जितने भी स्वर हैं इनमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। तो जहाँ पे स्वर और स्वर आपस में मिलेंगे वो स्वर संधि हो जाएगी। जहाँ पे व्यंजन में स्वर मिल जाएगा या स्वर प्लस व्यंजन मिलेंगे वो व्यंजन संधि कहलाएगी। और विसर्ग में स्वर प्लस व्यंजन प्लस विसर्ग, ये होता है 3 प्रकार। आइए देखते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्वर संधि है। इसको अगर आप समझ लेते हैं तो समझ लीजिए आपको बहुत सारी संधि आ गई। व्यंजन और विसर्ग नाम मात्र की होती है, सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। इसी में पहला आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। और दूसरा आपका हो जाएगा गुण स्वर संधि। और तीसरी आपकी हो जाएगी वृद्धि स्वर संधि। और चौथी आपकी हो जाएगी यण स्वर संधि। और पांचवी आपकी हो जाएगी अयादि स्वर संधि। देखिएगा, इनमें एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आपको हम बताएंगे, और यही इतना आप एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं, उसको समझ लीजिएगा। इसको आप समझ लेते हैं तो आपको संधि पढ़ने की ज़रूरत कहीं से नहीं पड़ेगी। बुक में जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, कोई भी बुक हो जो भी आप लगाएंगे, उसमें आपको कम से कम 90% एग्जाम्पल फॉलो होंगे। 10-5% हो सकता है कहीं अपवाद मिल जाए, अलग बात है, बाकी ज़्यादातर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा आप ऐसे लगेगा, और इधर दूसरा बड़ी ई, और तीसरा बड़ा ऊ। बस ये 3 मात्राएं आपको देखना है। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है तो बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ। अब व्यंजन में नहीं जाना है, मात्राएं आपको पता होंगी। छोटा की मात्रा कौन सी होती है, बड़ा की कौन सी होती है, छोटी की कौन सी होती है, और बड़ी की कौन सी होती है। ए ऐ ओ औ को आपको अभी नहीं देखना है। दीर्घ में दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ा की मात्रा। ये 3 मात्राएं आपको अगर कहीं मिल जाती हैं तो वहाँ आपकी क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि होती है। पहले आप इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद एक एक उदाहरण आपको हम इसके और इसके देते जाएंगे। वहाँ से आप देखेंगे कि सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं कि नहीं। अगर गुण की बात करें तो यहाँ आपकी ए की मात्रा और ओ की मात्रा, और वृद्धि की बात करें तो ये बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे डबल लग जाएंगे, और इधर अ हो जाएगा, और ये भी कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यण की बात करें तो इसमें आधा अक्षर आएगा, लेकिन इसकी शर्त होती कि आधा अक्षर या व रा के साथ होना चाहिए, और आपको इसमें उपसर्ग भी मिलेगा। अगर आपको कहीं उपसर्ग मिल जाता है संधि में तो वहाँ पे संधि कौन सी होगी, यण संधि होगी।
दो चीज़ होता है, उपसर्ग होते हैं और प्रत्यय होते हैं। अगर आपको पहचानना है, भूल रहे हैं, तो ये लिखा रहता है आपका उपसर्ग और ये लिखा रहता है प्रत्यय। एक आगे लगता है, एक पीछे लगता है, तो उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग शब्द के आगे लगता है। याद कैसे रखेंगे? ये ऊ पहले आता है, पा बाद में आता है, या आ की तरह ये भी बना है, इसको इससे रिलेट कर सकते हैं आगे। और ये पा है और ये पा है, तो पा से पीछे हो जाएगा, इसको आप इससे भी याद कर सकते हैं। हिंदी में एक टॉपिक ही है उपसर्ग और प्रत्यय, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो शब्द के आगे लगते हैं उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो इसको इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। अगर संधि में कहीं आपको उपसर्ग मिल जाता है तो वहाँ पे आपकी यण संधि होगी और आधा अक्षर मिलेगा, लेकिन या व रा के साथ। ये इसकी सबसे बड़ी शर्त है, अगर या व रा में ही आधा अक्षर मिलता है तभी आपकी यण संधि होगी, अन्यथा नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं अयाज संधि। शब्द के मध्य में या बीच में या और वा ये दो मिल जाएंगे तो वहाँ पे आपकी संधि क्या हो जाएगी? अयाज संधि हो जाएगी। ये इतनी छोटी सी चीज़ कहेंगे 5 लाइन की, अगर ये आपको इतना आ गया तो आप 90% संधि जो है पहचान सकते हैं। कहीं से भी कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है, समझना है, याद कैसे करना है। दीर्घ का मतलब क्या होता है? लघु, गुरु, दीर्घ और ह्रस्व पढ़े होंगे। मात्रा में ह्रस्व है कि दीर्घ है, तो ह्रस्व का मतलब छोटा होता है और दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। तो बस बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ाओं की मात्रा, 3 मात्रा याद रखना है। ये लिखा गया आपका गुण स्वर संधि। इसमें आपकी ए मान और ओ यानी सिंगल। गुण का मतलब क्या होता है? हमारे अंदर एक ही गुण है, समझ रहे हैं। और कुछ दिन बाद वृद्धि हो जाएगी तो डबल हो जाएंगे। देखिए यहाँ डबल मात्राएं और यहाँ भी डबल मात्राएं लगी हुई हैं। तो पहले आपको गुण याद रखना है, फिर वृद्धि याद रखना है। तो गुण में आपको सिंगल मात्राएं मिलेंगी और वृद्धि में आपको इस पर भी डबल हो जाएगी, यानी ए और औ हो जाएगा। 3 संधि याद हो जाएगी। उसके बाद आप याद करिएगा यण। यण में कुछ नहीं करना है, आपको आधा अक्षर रहेगा, लेकिन किसके साथ? या व रा के साथ रहेगा और क्या मिलेगा? आपका उपसर्ग मिलेगा। उसके बाद अंतिम में बचती है आपकी अयाज स्वर संधि। यहाँ शब्द के मध्य में आपका या और व मिलेगा। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आई होंगी। आइए इसके बाद हम आपको एक एक संधि करके उसके उदाहरण देते हुए ये जो नियम लिखे गए हैं उसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखा? आइए देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। इसमें आपको सबसे पहले बड़ा का नियम फॉलो करना है। बड़ा, इसके 4 नियम बनते हैं। जैसे लिखा गया आपका, मान लो मिलता है कहीं छोटा प्लस छोटा, तब भी आपका क्या बन जाएगा? बड़ा की मात्रा बनेगी। अगर मान लीजिए ये आपका पहला बड़ा हो गया और दूसरा ये क्या हो गया? छोटा, तब भी आपका क्या बन जाएगा? ये भी बड़ा। अगर तीसरा मान लीजिए छोटा है और ये क्या हो गया? बड़ा, तब भी आपका ये क्या बन जाएगा? बड़ा बनेगा। अगर मान लो दोनों बड़ा की मात्रा हो जाती है तब भी आपकी क्या बन जाएगा? बड़ा आ। इस तरीके से ये 4 नियम आपको, अगर नियम लिखाए जाए तो ये 4 नियम लिखा के बताए जाते हैं। तो आपको कुल मिला के यही देखना है कि हर जगह बड़ा की मात्रा मिल रही है। आइए पहला हम नियम देखते हैं। छोटा प्लस छोटा बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा आ। नियम नंबर 1। इसके अगर उदाहरण की हम बात करें तो सबसे पहले लिख दिया जाता है शब्दार्थ। क्या लिख दिए हम? शब्दार्थ। अब अगर सबसे पहले पहचानने की बात करेंगे तो आप देखिएगा इसमें सिर्फ बड़ा की मात्रा ये दिख रही है। संधि में जहाँ पे भी आपको मात्रा मिलेगा, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ 3 पहचान है। ये मात्राएं जहाँ पे मिलेंगे वहीं से आपको संधि विच्छेद करना है। तो बड़ा की मात्रा जहाँ से मिलेगी वहीं हम आपको शब्द को तोड़ना है। और दूसरी बात, दोनों शब्द हमेशा सार्थक होने चाहिए, यानी वर्तनी आपकी शुद्ध होनी चाहिए। अगर आपको संधि विच्छेद करने में भी दिक्कत है तो आप वर्तनी देख के भी संधि पहचान सकते हैं कि कौन सा संधि विच्छेद सही है और कौन सा गलत है। चलिए इसको तोड़ते हैं। ये क्या हो जाएगा? शब्द, और ये क्या हो जाएगा? अर्थ।
इस तरीके से संधि विच्छेद। अगर देखें यहाँ क्या निकला, ये छोटा और ये इधर का छोटा दोनों आपस में मिलेंगे तब क्या बन जाएगा, बड़ा। नियम हमारा यही कह रहा है कि छोटा प्लस छोटा मिलेगा तब क्या बन जाएगा, बड़ा। दीर्घ संधि में शब्दार्थ। और देखिएगा आधा अक्षर की बात करें तो आप देखे होंगे यण संधि में आधा अक्षर लिखा था, लेकिन किसके साथ, य व र के साथ। यहाँ आधा अक्षर लगा लेकिन किसके साथ लगा है, द के साथ लगा है ना, इसलिए यण संधि नहीं होगी। और बड़ा की मात्रा है तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला उदाहरण लिखते हैं, चरणामृत। चरणामृत देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आपको पहचानना है। अगर पहचान ले जाएंगे तो संधि विच्छेद अपने आप कर ले जाएंगे। देखें कहीं आपको ए ओ औ की मात्रा नहीं दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, बड़ा की मात्रा दिख रही है। तो जहाँ पे ही बड़ा की मात्रा दिखे वहीं से आपको संधि विच्छेद करना है। तो ये आपका हो जाएगा चरण प्लस अमृत। इधर से क्या निकलेगा, छोटा, और इधर से क्या निकलेगा, छोटा, दोनों मिल जाएंगे तब क्या बन जाएगा आपका, बड़ा। ये आपकी हो जाएंगे चरणामृत। आगे देखते हैं और सारे उदाहरण, जितने भी उदाहरण आप देखेंगे आपको सभी मिलने वाले हैं। जैसे देखिए अगला उदाहरण लिखा है आपका परमार्थ। क्या लिखा है भाई, परमार्थ। अब आप देखिए बड़ा की मात्रा मिल गया आपको, सबसे पहले संधि कौन सी हो गई, दीर्घ संधि हो गई। यहीं से आपको तोड़ देना है। इधर क्या हो जाएगा, परम धन अर्थ। जितने भी उदाहरण आप देखेंगे हर जगह कहीं पे आपको बड़ा की मात्रा मिल जाए वहीं से आपको संधि तोड़ देना है, दोनों सब सार्थक होंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला नियम। आइए दूसरे नियम पे चलते हैं। दूसरे नियम की बात करें तो ये आपका हो जाएगा बड़ा आ, और दूसरा क्या हो जाएगा, छोटा बड़ा आ प्लस छोटा चलिए देखते हैं बड़ा प्लस छोटा। जैसे आपको लिख दिया जाए विद्यार्थी, ये लिख दिए विद्यार्थी। सबसे पहले आपको संधि पहचानना है, संधि कौन सी है। ये बड़ा की मात्रा मिल गया, आप कह सकते हैं यहाँ भी बड़ी की मात्रा मिल गई है तो यहाँ भी सर ये हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। लेकिन यहाँ से आप तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, कुछ निकलने वाला है सार्थक, कुछ नहीं निकलेगा। आपको वहीं से तोड़ना है जहाँ पे दोनों सब पद कैसे हो जाएं, सार्थक हो जाएं। यहाँ से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी। क्या हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी। अब यहाँ से आपका क्या निकलेगा, बड़ा आ, और यहाँ से क्या निकलेगा, छोटा, और दोनों मिलेंगे तब क्या बन जाएगा, बड़ा। ये हो जाएगा आपका विद्यार्थी। अगला उदाहरण लिखते हैं, जैसे विद्यानुराग। विद्यानुराग, इसको यहाँ से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्या प्लस अनुराग। उम्मीद है दो नियम आपको समझ में आए होंगे। तीसरे नियम पे चलते हैं। इसको छोटा बना देते हैं और इसको बड़ा बना देते हैं, तब भी आपका क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा। उदाहरण लिखते हैं, जैसे आपको लिख दिया जाए हिमालय। हिमालय, इसको देखे और पहचान लिए संधि कौन सी है, दीर्घ है। क्यों, क्योंकि यहाँ बड़ा की मात्रा आपको मिल गया। अब यहीं से आपको तोड़ना है, क्या हो जाएगा। अब हिमा तो आप लिखेंगे नहीं, अगर मान लो कहीं ऐसे लिखा है तो सही थोड़ी लग रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। क्या होगा, हिम प्लस, अगर मान लो अलय लिख दिया गया एक ऑप्शन में, ये भी गलत लग रहा है। क्या हो जाएगा, हिम धन आलय। अब इधर से क्या निकलेगा, छोटा, और इधर से क्या निकलेगा, बड़ा। इधर जो रहेगा उधर अंतिम वाला वर्ण लेंगे, और इधर जो रहेगा उधर इधर का पहला वाला वर्ण ले लेंगे, और दोनों को आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ। संधि कौन सी हो जाएगी आपकी, दीर्घ हो जाएगी। ये हो जाएगा। अगला उदाहरण लिखते हैं, जैसे रत्नाकर। क्या हो जाएगा, रत्नाकर।
अब देखिए यहाँ आधा अक्षर आया है, आप यड़ ना सोचिएगा, क्यों? क्योंकि ये न में आया है, जैसे शब्दार्थ आपका द में आया था। अगर ये या व र के साथ आया होता तब हम यण संधि कह सकते थे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे बड़ा की मात्रा मिल गई, ये क्या हो जाएगा आपका दीर्घ हो जाएगी, और यहीं से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा रत्न प्लस आकर, क्या हो जाएगा रत्न प्लस आकर। फिर बाकी आगे आप समझ गए होंगे, इधर से छोटा इधर से बड़ा दोनों मिलेगा तब क्या हो जाएगा रत्नाकर हो जाएगा। और अगर हम लिखें तो आप देख सकते हैं बहुत सारे उदाहरण बुक में लिखे गए हैं, जैसे पुस्तकालय। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका पुस्तक, और ये हो जाएगा पुस्तक धन आलय, ये आपका हो जाएगा पुस्तकालय। चलिए अंतिम नियम पे चलते हैं। दोनों क्या हो जाएंगे बड़ा आ प्लस बड़ा आ, तब भी आपका क्या बनेगा बड़ा आ ही बनेगा। देखते हैं, जैसे लिखा है विद्यालय, ये हो गया आपका विद्यालय। पहचानने के लिए आप देख सकते हैं जहाँ बड़ा की मात्रा मिल जाएगा वहाँ संधि आपकी दीर्घ हो जाएगी। अब यहाँ से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा विद्या प्लस आलय। अब अगर इसका नियम देखें कि नियम कौन सा लग रहा है, तो यहाँ से क्या निकला बड़ा आ, और यहाँ से क्या निकला बड़ा, दोनों को आपस में मिलाएंगे तब क्या बन जाएगा बड़ा, ये हो जाएगा आपका विद्यालय। ऐसे आप लिख सकते हैं मदिरालय, ये क्या हो जाएगा मदिरालय। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मदिरा प्लस आलय, मदिरा प्लस आलय। अब यहाँ बड़ा की मात्रा है तो बड़ा निकल जाएगा, और यहाँ बड़ा आ, दोनों मिलेंगे तब भी क्या बनेगा बड़ा आ बन जाएगा। इस तरीके से आप स्वर संधि में पहला नियम बड़ा आ वाला देखे होंगे तो हो गया है। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। इसको एक बार पढ़िएगा, उसके बाद आपके पास जो भी हिंदी की बुक हो उससे आप रिलेट करिएगा। जितने भी उदाहरण उसमें दिए गए हैं, कोई भी जो भी आपके पास बुक हो उसमें से अगर मिलेगा तो बताइएगा कमेंट करके। आइए देखते हैं बड़ी। इसमें भी 4 नियम है। अगर छोटी प्लस छोटी मिलेगी तब भी आपका क्या बन जाएगा भाई बड़ी ई बन जाएगी। अगर मान लो ये क्या है बड़ी ई है और ये क्या है छोटी ई है, तब भी दोनों आपस में मिलकर क्या बन जाएंगी बड़ी। ये छोटी हो जाएगी और ये बड़ी हो जाएगी, तब भी आपकी क्या बनेगी बड़ी ई ही बनेगी। अगर दोनों आपकी बड़ी हो गई तब भी आपकी क्या बनेगी बड़ी ई ही बनेगी। जिस प्रकार से आप देखे होंगे छोटा में, उसी प्रकार से बड़ी में भी आपके 4 नियम हैं, और इसी प्रकार से बड़ा ऊ में भी आपके 4 नियम हैं। कहीं पे अगर आपको बड़ी की मात्रा मिल जाती है वहाँ आप संधि कौन से मारेंगे दीर्घ संधि लगा देंगे। आइए उदाहरण देखते हैं। नियम नंबर फर्स्ट, छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी ई। उदाहरण देखते हैं, जैसे आपका लिखा गया है रविंद्र, क्या लिखा है रविंद्र। अभी तक आप बड़ा आ की मात्रा देख रहे थे तो उसमें संधि कौन सी हो रही थी दीर्घ, और इसमें भी दीर्घ की संधि है लेकिन मात्रा आपकी चेंज हो गई। अब क्या हो गई आपकी बड़ी की मात्रा। तो जहाँ पे आपको बड़ी की मात्राएं मिल जाएंगी वहाँ संधि कौन सी होगी दीर्घ। और नियम देखते हैं, छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी, यहीं से आपको तोड़ना है। ये क्या हो जाएगा आपका रवि, और ये क्या हो जाएगा इंद्र, रवि धन इंद्र। इधर से क्या निकलेगा भाई, इधर से आपकी निकलेगी छोटी, ये छोटी की मात्रा है इसलिए क्या निकलेगी छोटी की, और इधर क्या लगा है आपका छोटी है ही है, तो छोटी प्लस छोटी आपस में मिलेगी तब क्या बन जाएंगी बड़ी बन जाएंगी। संधि आपकी कौन सी हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। उसके बाद अगला उदाहरण लिखते हैं, जैसे आपको लिख दिया गया कवींद्र, ये हो गया आपका कवींद्र। अब इसको तोड़ेंगे, कुछ लोग कहेंगे हम कवि ऐसे तोड़ दें, कवि धन इंद्र ऐसे लिख दें। अब आप ही बताइए, संधि तो आप पहचान लिए कौन सी है दीर्घ संधि। क्या वर्तनी में कवि ऐसे हम लिखते हैं, इंद्र ऐसे लिखते हैं, सही लग रहा है गलत लग रहा है? आप कहेंगे नहीं सर जी गलत है।
तो फिर सही क्या होगा, वर्तनी से भी आप पहचान सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका कवि और ये क्या हो जाएगा इंद्र। अब आपका इंद्र भी सही लिखा है और कवि भी सही लिखा है। नियम आपका जो कह रहा है, इधर से आपकी निकलेगी छोटी और इधर से क्या निकलेगी छोटी, और दोनों आपस में मिलेंगे तब क्या बन जाएगी बड़ी। संधि आपकी क्या हो जाएगी दीर्घ हो जाएगी। आगे चलते हैं अगले नियम पे। ये आपकी बड़ी हो जाएगी और ये छोटी, तब भी आपकी क्या बनेगी बड़ी ई। उदाहरण लिखते हैं, जैसे लिखा है आपका लक्ष्मीच्छा, ये लिखा गया है लक्ष्मीच्छा। संधि कौन सी हो जाएगी, बड़ी की मात्रा आपको दिखी, आधा अक्षर यहाँ भी दिख रहा होगा, आधा अक्षर यहाँ भी दिख रहा होगा, लेकिन आधा अक्षर यण संधि में हम आपको बार बार बता रहे हैं, जब या व रा के साथ मिलेगा तभी आपकी कौन सी संधि होगी यण संधि होगी। लेकिन यहाँ आपको बड़ी की मात्रा दिख रही है, तब संधि कौन सी हो जाएगी दीर्घ हो जाएगी। यहीं से आपको संधि को तोड़ देना है। क्या हो जाएगा ये लक्ष्मी प्लस इच्छा, ये आपका हो जाएगा लक्ष्मी प्लस इच्छा। नियम चेक करते हैं, इधर आपका बड़ी की मात्रा लग गया, तब यहाँ क्या मिलेगा बड़ी की मात्रा, और इधर छोटी है तब ये क्या हो जाएगा आपका छोटी, और दोनों मिलेंगे तब आपकी क्या बन जाएगी बड़ी। तो नियम भी हमारा कहता है कि बड़ी प्लस छोटी बराबर बड़ी बनेगा। और हम जो आपको पहचान पहले डायग्राम के द्वारा बताए हैं, उसमें आपको कहीं बड़ी की मात्राएं मिल जाएं तो आप संधि हमेशा कौन सी लगा देंगे दीर्घ संधि लगा देंगे। आगे लिखते हैं अगला उदाहरण, जैसे लिखा है देवीच्छा, इसको तोड़ते हैं। क्या हो जाएगा भाई देवी धन इच्छा, इधर से क्या निकलेगा बड़ी और इधर से क्या हो जाएगा छोटी, दोनों मिलेंगे तब आप उसमें क्या हो जाएगी बड़ी। उम्मीद है आपको ये नियम समझ में आएगा। आइए आगे नियम पे चलते हैं। ये आपकी छोटी हो जाएगी और ये बड़ी, और नियम हो जाएगा तीसरा, तब भी आपकी क्या बनेगी बड़ी की ही बनेगी। जैसे लिखा हुआ है, उदाहरण देखते हैं कपीस, क्या लिखा गया है कपीस। अब बड़ी की मात्रा दिखी, संधि आपको तुरंत लगा देना है, क्या हो जाएगी दीर्घ हो जाएगी। अब यहीं से आपको संधि विच्छेद करना है, तो क्या हो जाएगा कपी प्लस ईस, क्या हो जाएगी कपी प्लस ईस। अब देखिए कपी प्लस ईस, इधर कौन सी मात्रा लगी है छोटी की मात्रा लगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा छोटी निकल जाएगी और इधर बड़ी हो जाएगी। दोनों को आपस में मिलाएंगे तब क्या बन जाएगी बड़ी, इधर छोटी इधर का बड़ी, दोनों मिला देंगे क्या हो जाएगा कपीस। कपीस हनुमान जी की पर्यायवाची भी आप जानते होंगे। अगला उदाहरण लिखते हैं, जैसे मुनीश्वर, क्या लिखा है मुनीश्वर। बड़ी की मात्रा जहाँ से मिलती है संधि हम वहीं से तोड़ेंगे। क्या हो जाएगा ये मुनि प्लस ईश्वर, मुनि प्लस ईश्वर। इधर से आपकी क्या हो जाएगी छोटी और इधर से क्या हो जाएगी बड़ी, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगी बड़ी। ये आपका तीसरा नियम है। आगे चलते हैं चौथे नियम पे और अंतिम नियम पे। जब आपकी दोनों बड़ी हो जाएं, क्या हो जाएं दोनों बड़ी और प्लस बड़ी, इधर जो लिखा गया देखिएगा, ये आपका पहला है और ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। चार नियम इसमें बनते हैं। आप देखे होंगे चार नियम, बड़ा आ छोटा प्लस छोटा, एक छोटा एक बड़ा तब भी क्या हो गया बड़ा, फिर पहला छोटा दूसरा बड़ा तब भी क्या हो गया बड़ा, और दोनों बड़ा प्लस बड़ा मिलेंगे तब भी क्या हो जाएगा बड़ा। उसी प्रकार से चार नियम इसमें मिलेंगे बड़ी में, और चार ही नियम आपके किस में मिलेंगे बड़ा ओ में मिलेंगे। कुल मिला के 12 नियम बनते हैं और री वाला हो जाता है। तो नियम बहुत है, लेकिन आपको नियम नहीं रटना है ना पढ़ना है, ये तो समझने वाली बात है। देख लीजिए छोटी प्लस छोटी बड़ी, एक छोटी हो गई एक बड़ी तब भी बड़ी, और दूसरी छोटी हो गई तब भी बड़ी, दोनों बड़ी बड़ी हो जाएंगे। तो कुछ भी मिला के ये इनको सबको क्या कहते हैं सजातीय कहते हैं। वर्णमाला में आप पढ़े होंगे एक चीज़ सजातीय और विजातीय। आइए देख लेते हैं सजातीय और विजातीय किसे कहते हैं।
ये सजातीय और ये विजातीय। अगर परिभाषा की बात करें तो सजातीय वे वर्ण होते हैं जो अपने ही जात के मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, सजातीय होते हैं। और विजातीय उन्हें कहते हैं जो अलग अलग जात के मिलते हैं। जैसे ये छोटी प्लस छोटी, अब ये दोनों किससे हैं, सजातीय, दोनों एक ही जात के हैं, तब क्या बन रहे हैं, बड़ी विजातीय। जैसे मान लो आप आगे पढ़ोगे गुण और वृद्धि में अभी ए मिलेगा, तो ये किससे मिलके बना है, आ प्लस ई से मिलके बना है। तब देखो ये अलग हो गया और ये क्या हो गया, अलग हो गया ना, तो अलग अलग जात के हो गए कि नहीं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विजातीय कहते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि में आपको एक पहचान ये भी याद रखना है कि अगर कहीं पे आपको बड़ा मिल जाए और बड़ी मिल जाए और क्या हो जाए, बड़ा मिल जाए, तो संधि कैसे होगी, दीर्घ होगी। और जब इसको तोड़ोगे या इसको किसी को भी तोड़ोगे तो कैसे पद मिलेंगे, सजातीय, यानी छोटा प्लस छोटा मिलेगा। इसी को चार प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें छोटी प्लस छोटी मिलेगी और इसमें छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलेगा। समझ रहे हैं, यानी जो सजातीय पद होते हैं मिलते हैं वो किस में आएंगे, दीर्घ में आएंगे। जब विजातीय की बात करेगा तो वो गुण और वृद्धि में आ जाएंगे। पहले स्वर पढ़ लीजिए, फिर आपको गुण और वृद्धि भी बताते हैं। आइए अंतिम नियम देखते हैं। ये आपका हो जाएगा जैसे लिखा गया है रजनीश, क्या लिखा गया है, रजनीश। अब आपको जहाँ बड़ी की मात्रा दिखी वहीं से संधि पहचान लेना है। संधि क्या हो जाएगी, दीर्घ, और यहीं से इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रजनी प्लस ईस। अब इधर देखेंगे तो क्या निकला, बड़ी, और इधर भी क्या निकला आपका, बड़ी, दोनों को मिलाएंगे तब क्या हो जाएगी, बड़ी। तो रजनीश में कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अगला जैसे हम लिखें नदीस, नदीस, ये क्या हो जाएगा आपका, नदी प्लस ईस। अगर इसी को ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो हो सकता है आपके दूसरे ऑप्शन में लिख दें नदी धन ईस। आप खुद ही देखिए और बताइए, नदी कभी ऐसा लिखा जाता है, ईस कभी ऐसा लिखा जाता है। तो अगर संधि आपको पहचानना आ जाएगा तो संधि विच्छेद आप वर्तनी देख के भी कर सकते हैं, कौन सी संधि विच्छेद सही है, नदी प्लस ईस। उम्मीद है आपको दीर्घ स्वर संधि समझ में आई होगी।